ये हमारा पोलराइज़र है, ये हमारी क्वार्टर वेव प्लेट है, इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ये हमारा कंपेंसेटर है और ये हमारा एनालाइज़र है, ठीक है। अब ये हमारा माइक्रोमीटर है, इसका हम लोगों को लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है स्क्रू गेज का, माइक्रोमीटर का। ये हमारा माइक्रोमीटर है। पिच डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमारी पिच डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर की है और टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न ऑफ नंबर क्या है, 50 डिवीज़न है, ठीक है। तो ये हमारा 0.01 मिलीमीटर आ गया। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग्स मिलीमीटर में ही ली हैं, ठीक है। तो हमारा लिस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो हमें डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगी। टोटल 17 फ्रिंजेस बन रही थी इसमें। नहीं दिखेगा, लाइट है ना। हाँ, ठीक है। टोटल 17 फ्रिंजेस बन रही थी। हमें किसी भी एक फ्रिंज पर सेट कर देना है, ठीक है। किसी भी एक फ्रिंज पर हमने सेट कर दिया, फिर हम लोगों को क्या क्या करना है, इसको जब हम लोग घुमाते हैं तो हमारी फ्रिंजेस शिफ्ट होती हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने घुमाया, हमारी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई 9, 8, 7, 6, 5, 4 माना हमने 9वीं फ्रिंज को माना सेंट्रल बैंड, ठीक है। फिर हम लोगों ने 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे करके हम लोगों को बढ़ना है, ठीक है। 9 पे जो रीडिंग आई इसमें वो हम लोगों ने लिख ली, 8 पे जो आई, 7 पे जो आई, ऐसे करके हम लोग बढ़ते हुए चले गए, ठीक है। अब हम लोग इधर हैं, हम लोगों का बैंड इधर, हम लोग का जो बैंड है वो इस तरफ हो गया है, ठीक है। उसकी रीडिंग्स हम लोगों ने लिख ली है इधर, ठीक है। उसके बाद में उनका हम लोग मीन निकाल लेंगे, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, फॉर इनिशियल फेज, ठीक है। ये हम लोग की पहली टेबल होगी 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे करके हम लोग चले गए, रीडिंग्स लेते गए। पहली टेबल में कुछ खास नहीं है। दूसरी टेबल में हमें क्या करना है, सिमिलर है जैसे पहली टेबल में हम लोगों ने किसी भी बैंड पे सेट किया था और एक एक बैंड पे शिफ्ट कर करके हम लोगों ने इससे रीडिंग ली थी। मान लो हम लोगों ने 9वीं को रेफरेंस माना है, तो 9, 8, 7, 6, 5, 4 पे हम लोग मान लो 9, 8, 7, 6, 5, 4 करके ऐसे 4th फ्रिंज पर आ गए हैं हम लोग। इसी पॉइंट पर हम लोगों को यहाँ पर ऐसे करके रीडिंग हम लोगों ने लिख ली है। हम लोग इस पॉइंट पर हैं अभी। इसी पॉइंट पर हम लोगों को अब क्वार्टर वेव प्लेट डाल देनी है। जब हम लोगों ने क्वार्टर वेव प्लेट डाल दी है तो रिफ्लेक्शन आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। माना हम लोगों का सेंट्रल बैंड ये था, यहाँ पर हम लोगों का फ्रिंज थी, तो अब वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई होगी। तो अब वो शिफ्टिंग को कवर करके हम लोग फिर से सेंट्रल बैंड को उस पर ले आएंगे, तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा रीडिंग में। जो रीडिंग में डिफरेंस आएगा, मान लो हम लोग चौथे पर थे, तो वो थोड़ा सा उसकी रीडिंग थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। तो वो रीडिंग हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे इस तरह से, इस ऑर्डर में। फिर हम लोग इधर आए थे, अब हम लोग इधर जाएंगे जब, तो चौथे पर थे हम लोग, चौथे पे रीडिंग ली, फिर 5वें पे गए, 6वें पे गए, 7वें पे गए, ऐसे करके 9 तक पहुंच जाएंगे। रीडिंग उल्टी लिख लेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, हम लोगों को मीन एल मिल जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, अब हम लोग को आना है थर्ड टेबल पर। थर्ड टेबल पर हम लोग फिर से इसको मैम इसमें जो है हम लोग केवल ये वाली स्केल यूज़ करेंगे या ये वाली स्केल का भी कहीं पे नहीं, ये वाली स्केल फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में तुम्हें यूज़ करनी, इसको कुछ नहीं यूज़ करना है, ये सिर्फ थर्ड टेबल में यूज़ करना है। ये हमारा एनालाइज़र की स्केल है, ठीक है। इसको जो हम लोग जब इसको हम लोग मूव करते जाएंगे तो इंटेंसिटी मिनिमम होती जाएगी फ्रिंजेस की, फिर बढ़ती जाएगी। मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है कि इंटेंसिटी बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। इसको जब हम लोग घुमाते जाएंगे तो मिनिमम मैक्सिमम लोगों को इंटेंसिटी मिलेगी। इसका हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। अब थर्ड टेबल पर हम लोग आते हैं। थर्ड टेबल हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले किसी भी बैंड पर हम लोगों ने सेट कर लिया, ठीक है। किसी भी बैंड पर सेट कर लिया, और जो हमारा फर्स्ट टेबल में हमें मीन x मिला था, इसके बटे 2 करना है। x/2 माना हम लोगों का 0.30 आया है, ठीक है। तो 0.30 से अब इस माइक्रोमीटर को हम लोगों को घुमा देना है, ऐड कर देना है माइक्रोमीटर की रीडिंग में। तो माना हम लोगों का जो मतलब पहले जैसे किसी पे हमने रेफरेंस माना था, हाँ, तो उसकी रीडिंग मान लो 5 पे है, उसमें 0.3 कर देना है, 0.30 हमें ऐड कर देना है उसकी रीडिंग में, ठीक है। तो हमारा सेंट्रल बैंड हमने ये माना था, यहीं पर हमारा क्रॉस वायर था। जब हम लोगों ने x/2 ऐड करके माइक्रोमीटर को घुमा दिया है, तो हम लोगों का बैंड ये शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। अब इसी पॉइंट पर हम लोगों को फिर से क्वार्टर वेव प्लेट डाल देनी है, ठीक है। जब हम लोगों ने क्वार्टर वेव प्लेट फिर से डाल दी तो थोड़ा सा और डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, तो ये ज़्यादा डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस को कवर कर लिया हम लोगों ने, और हम लोग इस माइक्रोमीटर को घुमा करके हम लोग फिर से हमारा क्रॉस वायर अपने बैंड पर ले आए, ठीक है। तो
तो कुछ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। जो पहली रीडिंग हम लोगों ने ली थी सेंट्रल बैंड बांध करके, और उसके बाद में हम लोगों ने घुमाया इसको, तो फिर कुछ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, वो भी रीडिंग हम लोगों ने लिख ली। ठीक है, उन दोनों रीडिंग को कहीं रुक पे लिख लेना है, इस पर टेबल पे कहीं नहीं लिखना है। अब हम लोगों का मेन काम है एनालाइज़र से। ठीक है, एनालाइज़र में देखेंगे इंटेंसिटी हम लोगों को बैंड से बहुत डार्क जब दिखेंगे वो पॉइंट, और उसके बाद में फिर हम लोग घुमाते जाएंगे धीरे धीरे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर सारी फ्रिंजेस वैनिश कर जाएंगी, बिल्कुल हम लोगों को लाइट से लाइट दिखेगी, कोई भी फ्रिंज वहाँ पर मौजूद नहीं होगी। हम लोगों ने वो पॉइंट देख लिया, तो जिस पर हम लोगों की इंटेंसिटी मैक्सिमम थी वो पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया, और उसके बाद में बिल्कुल मिनिमम हो गई, मतलब इंटेंसिटी नहीं है, वो पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। ऐसा हम लोगों को 3 बार करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, 55 डिग्री के आसपास आना चाहिए। अच्छा, जैसे क्या बोलते हैं, पहले हमने जो ये फ्रिंज पे रखा था, ये हाँ। यहाँ पे हमारा इससे मूव करके हम यहाँ पे ले गए थे, यहाँ पे ले इसके गए। बाद ही डायरेक्ट क्वार्टर वेव प्लेट लगा, सॉरी क्वार्टर वेव प्लेट लगने के बाद यहाँ तक पहुँचा था। हाँ। इसके बाद ही हमको इसको मूव करना स्टार्ट कर देना है ना। हाँ, इसके बाद ही मूव करना स्टार्ट कर अच्छा, देना है इसको। ठीक। ऐसा हम लोगों को 3 बार करना है, तो ये हमारी 3 रीडिंग आ जाएंगी। सेकंड टेबल और फोर्थ टेबल में सेम काम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस सेकंड टेबल में ये है हम लोगों को मीन एल मिलता है, फोर्थ में ये है कि हम लोगों को एल डैश मिलता है। फोर्थ में भी किसी भी बैंड पर सेट करके रीडिंग लेनी है, 3 4 5 रीडिंग जितनी भी लेना हो उतनी रीडिंग ले लो। आफ्टर दैट क्वार्टर वेव प्लेट डाल दो, डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, वो डिफरेंस जितना प्रोड्यूस होगा इससे देख करके घुमा घुमा करके अलग अलग बैंड शिफ्ट करके यहाँ से लिखना शुरू कर देना, उनका डिफरेंस निकाल के एल डैश हो गया। उसके बाद में हमारे ये 3 रिजल्ट आएंगे, फाई माइनस अल्फा, इसकी इसका फॉर्मूला। चलो ठीक है, इतना हम होगा।